हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 का मैथ। ठीक है, तो आज से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का है वो भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम का है वो भी पढ़ सकते हैं। दोनों लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का हिंदी होता है सारणिक। ठीक है, डिटर्मिनेंट का हिंदी वाले बुक में सारणिक लिखा होगा, इंग्लिश वाले बुक में डिटर्मिनेंट लिखा होगा। अब इसको हम आते हैं, इसका कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके इसको सोल्व करना है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज शोड है। इसको हिंदी में बोलेंगे सारणिक को गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को सिद्ध कीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब है। ठीक है, तो आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले एल एच इसको मान लेते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एल एच एस से चलते हैं। एल एच एस से आपका चलेंगे हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b। ठीक है, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको क्या लाना है इससे, इसको हमको आर एच एस प्रूव करना है। आर एच एस में क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यों लाना है। तो हम सबसे पहले इसमें अगर हम R1 में R1 प्लस बी आर थ्री कर ले तो R1 प्लस बी आर थ्री करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, ध्यान से देखेंगे। केवल R1 में, R1 हमारा ए है। ठीक है, तो R1 में प्लस बी आर थ्री करना है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2b स्क्वायर को ऐड कर लेना है। तो 2b स्क्वायर को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ बी आर थ्री करना है, तो 2b है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर है प्लस 2b स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट हम लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हम लिख लेंगे। तो ये वाला रिजल्ट लिखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमको इसमें से इसमें का अब R1 में से हो गया आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टर्म पे आते हैं। तो सेकेंड टर्म में क्या आएगा, इतना में से इतना को हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख लेंगे, यहाँ पे 2ab दिया हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। 2ab है और 2a है और b से मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो 2ab तो क्रॉस के जीरो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका जीरो लिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। तो 2b है माइनस 2b है। ठीक है, माइनस 2b है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2b है प्लस यहाँ पे b इंटू क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, क्योंकि बी से R3 में मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b माइनस ए स्क्वायर बी, उसके बाद माइनस बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो बी क्यू हो जाएगा, तो अगर हम माइनस बी अगर कॉमन ले ले रहे हैं, तो माइनस बी अगर कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब 2 प्लस है 1 माइनस है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हम यहाँ लिख लेंगे, माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम इरेज कर लिए। ठीक है, और उसके बाद R2 में ही चेंज करना। R2 में तो कोई
कोई चेंज नहीं, R1 में ये वाला कंसेप्ट लगा है, ठीक है। R2 में कुछ नहीं लगा है, तो R2 में हो जाएगा 2AB, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2A होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 2B माइनस 2A एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ ये वाला कैसे आया, हम वहां सोल्व करके दिखाए थे, ये वाला कैसे आया हम सोल्व करके दिखाए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, इसके नेक्स्ट स्टेप में अब अगर हम R2 में अगर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है। R2 में अगर हम R2 माइनस ए R1 कर लेते, R2 माइनस ए R1 अगर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। R2 में चेंज करना है, R2 में करना है तो R2 माइनस ए R1, R2 माइनस ए R1 करना, तो यहाँ करके देख लेते हैं। R2 है 2AB, ठीक है, माइनस ए R1, ए से मल्टीप्लाई होगा R1 में, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इससे हम मल्टीप्लाई ऐसे अगर कर दे रहे हैं R2 में ही ना, R1 R2 में R1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। R2 ये है, R1 ये है, R3 ये है, ठीक है। तो R2 में हम ये R1 से नहीं करते, R3 से करते हैं, R3 से करेंगे, ठीक है। R1 से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लेंदी हो जाएगा, तो R3 से करेंगे, तो R3 से करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। R3 से अगर करेंगे तो 2AB, यहाँ देखेंगे 2AB तो हमारा है ही, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे R3 में B से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस R3 में B नहीं, R3 में A से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करना है, तो R3 में तो यहाँ पे 2B है, माइनस 2AB हो जाएगा, 2AB 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म R2 क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ए R3 से माइनस ए R3 को माइनस करना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2A है तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस, 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि यह माइनस ए है, या प्लस 2A स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर बचेगा, प्लस बी स्क्वायर बचेगा, हो गया। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि हम R2 में से ए R3 माइनस कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो यह रिजल्ट आ गया तो क्या लिखाएगा हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा लिखाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं इसका थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है आपका, तो थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2A माइनस, क्योंकि माइनस है, ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू R3 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, तो इसको हम 2A माइनस कर लेंगे, ए हो जाएगा, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब होगा ना, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2A है, अब माइनस ए है, तो आपका घट के ए हो जाएगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से हम ए अगर कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ गया रिजल्ट, तो अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ए अगर कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब R3 में हमको कोई चेंज नहीं करना है, तो R3 में चेंज नहीं करना है तो 2B हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2A हो जाएगा, उसके बाद होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, R1 और R2 में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो R1 R2 में से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा R1 का हो गया, R2 का हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मैट्रिक्स आएगा आपका, डिटर्मिनेंट 1 0 माइनस बी, ठीक है।
0 1 ए आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2b माइनस 2a, उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हमारा बचा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, नहीं इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 1 इंटू, तो अगर 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, अगर 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 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 तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या होगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लोज होगा, फिर माइनस 0, अब 0 से आप कोई भी 0 से आप मान लीजिए कि इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 0 का 0 ही आ जाएगा, माइनस b हो जाएगा। अब b से आपका क्या होगा, b से अगर मल्टी इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो इससे 0 में हो जाएगा और इससे 2b हो जाएगा ना, 2b हो जाएगा। 2b कैसे होगा, क्योंकि माइनस 2b ना होगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से देखने पर अगर हम b को माइनस b को हम अगर यहाँ लिख लिए, प्लस होगा तो माइनस साइन इसलिए माइनस b लिखाया, इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं। अब 0 से माइनस 2a में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस, अब 2 से 2b से b में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2b हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब इसको एक स्टेप और लिखते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या आया, इसमें आया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, 0 का तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से माइनस 2b में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कहाँ से आया, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर चल जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर में से प्लस 2b स्क्वायर चल जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब इसमें से हम इसका 1 प्लस, अब ए स्क्वायर है माइनस में है, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस में है तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस में तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल की हो जाएगा। इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या दाया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपका यह हिंस प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ या आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसको हम एक बार रिकैप करा देते हैं आपको। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। ठीक है, सारणिकों के गुण धर्मों का यूज करके इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सिद्ध करना है। सबसे कंसेप्ट R1 लगाया, R1 प्लस बी R3 लगा लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R2 में R2 माइनस ए R3 लगा लिए, इसको सिद्ध कर लिए। इसको हम R1 और R2 में से हम कॉमन ले लिए, जो बचा है उसका डिटरमिनेंट निकाल लिए। जो डिटरमिनेंट निकाले थे हमारा रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लिए तो ये रिजल्ट आया। यही रिजल्ट हमको RHS में लाना था, इसलिए हमारा यह प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज सो दैट,
हिंदी में इसको बोलेंगे सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को सिद्ध कीजिए। दिया हुआ है 14 में डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस ए बी ए सी ए बी स्क्वायर प्लस वन बी सी बी सी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है, तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करेंगे, लिख लेंगे सोल्यूशन। इसको मान लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS से चलते हैं। LHS से हम चलेंगे तो LHS को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी बी सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, LHS ले लिए। ठीक है, अब हम इसमें तो इतना लाना क्या है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको RHS प्रूव करना है या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो इसको हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम ए स्क्वायर है सामने, ए स्क्वायर इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बी है, इसमें सी बी सी है। तो हम ध्यान से अगर आप देखें तो लिख लेंगे टेक कॉमन ABC ले लेते हैं, ABC। ठीक है, ABC अगर टेक कॉमन ले लिए तो हो जाएगा ABC। अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसमें से अगर एक कॉमन ले लिए, इसमें से एक कॉमन ले लिए तो A प्लस वन बाई ए बच गया। इसमें से तो यहाँ पे B बचा, यहाँ पे आपका C बचा। यहाँ पे हो जाएगा B कॉमन ले लिए तो A बचा, यहाँ पे हो जाएगा B प्लस वन बाई बी बचा, वहां पे C बचा। यहाँ पे आपका हो जाएगा C, इसमें से कॉमन जाएगा, R3 में से C कॉमन जाएगा तो हो जाएगा ये। यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा आपका C प्लस वन बाई सी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं ABC है तो अब ए बाटा में ए है तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर प्लस वन बाई बी, क्योंकि इसको बाटा पका जोड़ कर लिया है, यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे B हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका C स्क्वायर प्लस वन बाई सी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ए खटक रहा है तो अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई C1 बाई ए C2 बाई बी एंड C3 बाई सी। C1 में ए से, C2 में बी से और C3, इसमें हिंदी में लिखेंगे कॉलम वन में माने C1, उसको कॉलम वन से हिंदी या इंग्लिश जो भी हो उसको डिनोट करते हैं। तो गुना करेंगे हम कॉलम वन में ए से, कॉलम टू में बी से और कॉलम थ्री में सी से। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई C1 बाई ए C2 बाई बी एंड C3 बाई सी से। इतना से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ ABC आएगा, बाटा ABC आएगा, क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी ए से मल्टीप्लाई कॉलम वन में करना है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कॉलम वन यही है तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कॉलम बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये तो क्रॉस कट जाएगा तो वन हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम C1 में अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर ले रहे हैं तो C3 कर ले रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे।
ए स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। ये C1 हो गया, या C2 हो गया, या C3 हो गया। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कॉलम 1 को तो लिख लिए, कॉलम 2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट नहीं। अब इसको हम थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। तो सजा के लिखेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखेंगे आपको। यहाँ पे हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। बाकी इसमें कोई नहीं चेंज करना है, तो हो जाएगा इसका बी स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब कॉलम 1 में से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉलम 1 में से अगर हम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, इतना हम कॉमन ले लिए। क्या हमारा डिटर्मिनेंट बचा, डिटर्मिनेंट बचा आपका 1 1 1। ये सब यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 बचा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे करना क्या है। अब हमको तो रिजल्ट लाना था, वो तो कॉमन ले लिया, और ये रिजल्ट बचा। तो ये रिजल्ट बचा ना, तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारा R क्या आ रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर हम R2 में से R3 कॉमन ले रहे हैं, और R3 में से R1 कॉमन ले रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लिखते अच्छा लगेगा। R2 में से अगर हम R2 माइनस R1 कर ले रहे हैं, एंड R3 में हम R3 माइनस R1 कर ले रहे हैं, दोनों में से R1 माइनस कर ले रहे हैं। R2 में R1 माइनस, R3 में R1 माइनस। इतना अगर हम माइनस कर लिए तो हमारा क्या बचा। अब ध्यान से देखेंगे हम, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट बचा। R1 में कुछ नहीं करना है, तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर लिख लिए, कोई चेंज नहीं है। R2 में आते हैं। R2 में हमको करना क्या है, R2 में हमको करना है R2 में से R1 को माइनस कर लेना है सिंपली, उसके बाद ये आपने लिख लेना है। R2 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर तो कट जाएगा, तो आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें अब R3 में आते हैं। R3 में आपका क्या करना है, R3 माइनस R1, इसमें भी R3 में से माइनस R1 कर लेना है। तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। आपका सी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 1 में से सी स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो प्लस 1 ही बचेगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम कॉमन पहले ले चुके हैं। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू क्या होगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर इंटू, अभी इसका रो कॉलम है, इसका कॉलम क्रॉस हो जाएगा। 0 से 1 में 0, और 0 से 0 में माइनस 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं माइनस सी स्क्वायर है, तो सी इसका रो और इसका कॉलम का आंसर, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम सजा के लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब इसमें तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 1 ही होगा, प्लस, या 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 0 हो जाएगा। अभी हमारा रिजल्ट आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, हिंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हिंस प्रूफ लिख लेते हैं, सिद्ध किया गया।
हिंस प्रूफ। ठीक है, इसको हम एक बार आपको रिकैप करा देते हैं। रिकैप कराते हैं। 14 में दिया हुआ है डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू इतना दिया, हम एलएचएस से ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद टेक कॉमन, ठीक है, टेक कॉमन ले लिए, R1 एंड R2 एंड R3 में से ए बी सी कॉमन ले लिए, इसमें से एक कॉमन लिए, इसमें से बी कॉमन ले लिए, इसमें से सी कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन ए बी सी ले लिए, ठीक है, ये कॉमन लेके लिखे, इसके थोड़ा सा कैलकुलेट किए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिए, कॉलम 1 में ए से, कॉलम 2 में बी से, कॉलम 3 में सी से, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आया, ये तो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर लिए, ऐड किए तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जाकर लिखे हैं, अरेंज करके लिखे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कॉमन ले लिए बाहर, ये हमारा मैट्रिक बचा, ये मैट्रिक बचा, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम R2 में से R1 माइनस कर लिया है, R3 में से भी R1 माइनस कर लिया है, तो R1 में तो हमारा ये डिटरमिनेंट बच गया, ये तो कॉमन ही है, अब उस डिटरमिनेंट बचा उसका हम डिटरमिनेंट निकाल लिए, डिटरमिनेंट निकालिए तो हमारा डिटरमिनेंट उसका 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद इसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 15 to 16। प्रश्न संख्या 15 तथा 16 में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट द्वारा 15 और 16 क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 15 डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 है हिंदी मीडियम में लिखे हैं, वहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछा, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू क्या होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे, यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग अभिहु है तो डिटर्मिनेंट या सारणी के ए का मान क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आते हैं सॉल्यूशन पे, आते हैं। हिंदी इंग्लिश हो कोई फर्क, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, बाकी सब सोल्यूशन सेम ही होता है। तो हम ये 3x3 का मैट्रिक्स लिखाना है, या 3x3 कोटि का मैट्रिक्स लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 का, तो हम ए इक्वल टू मैट्रिक्स इक्वल टू ले लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स ले लिए, इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, तो डिटर्मिनेंट हमको क्या निकालना है, मैट्रिक्स का सिंबल है, डिटर्मिनेंट सबको निकालना है 3 के डिटर्मिनेंट के ए है, 3 के नहीं है, के ए है, तो के है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऑल एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, K1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम के कॉमन ले लेते हैं, तो के अगर हम कॉमन ले लिए तो के क्रॉस के कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 या रो 1 रो 2 रो 3 तीनों से हम के कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बचा, बच जाएगा A1 A2 नहीं A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारा बचा, तो ये बचा था क्या है, ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर है, तो के 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो के क्यू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपका ए आ जाएगा, क्योंकि यह ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ए लिखना होगा तो ए डिटर्मिनेंट इतना लिख सकते हैं, तो ए आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट क्या आया है, ये रिजल्ट किस में सेटिस्फाइड कर रहा है, रिजल्ट हमारा सी में सेटिस्फाइड कर रहा है, सी में, ठीक है, दोनों हिंदी या इंग्लिश मीडियम, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे सोल्व क्यों किए, हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे कि ऑप्शन सी होगा, आप देख लेते हैं, मार लेते याद करके, लेकिन इसको हम ऐसे सोल्व क्यों किए, सोल्व इसलिए किए कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम तक देखा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, उसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया, वहां तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर आपको पता है लेकिन आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मार्क्स तो आएगा नहीं, तो आप इसको मैट्रिक्स 3x3 का दिया या कुछ भी दिया हो
तो वहां से उसका मैट्रिक्स लेंगे, उसके बाद जिसका डिटरमिनेंट निकालना हो, यहाँ पे दिया हुआ है उसका, क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिटरमिनेंट के, यहाँ पे डिटरमिनेंट के है, तो जो डिटरमिनेंट निकालना है उस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो कॉमन लेना है कॉमन लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट तो होगा, रिजल्ट तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट होगा। इस कंसेप्ट से बनाएंगे तो आपको ऑप्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन देखे तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, या कोई इंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखे तो वहां पे तो आंसर पता नहीं रहता है, तो इस कंसेप्ट से यूज करके हम उसका आंसर ला लेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका 16 क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में 16 नंबर में है, इसमें भी चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 15 to 16। प्रश्न संख्या 15 से 16 में सही उत्तर चुनिए हिंदी में। तो 16 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है आपका, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश में है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में लिखते हैं सारणिक एक वर्ग अवयव है। उसके बाद है नेक्स्ट है ऑप्शन बी में, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, मतलब सारणिक एक अभियुक्त संबंध एक संख्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब सारणिक एक वर्ग अभियुक्त एक संबंध संख्या है। उसके बाद दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से ऑप्शन में से हमको एक चूज करना है, तो चूज कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए कि 4 5 ऐसा लिखते हैं आपको, 3 4 5 6 ले लिए मैट्रिक्स है, ले लिए, ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ले लिए, तो इसको हम अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू स्क्वायर ही होगा ना, 3 4 5 6, ये तो हमारा स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब सारणिक एक वर्ग अभियुक्त में संबंध एक संख्या है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसमें क्वेश्चन 16 तक था। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे, और 4.3 में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हिंदी में भी कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 से हम दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।